आज तक हमारा मन चैन से नहीं बैठ सका, क्योंकि हम अल्पता की चर्चा करते रहते, कमियों की चर्चा करते रहते। कमियां कभी अपनी, कभी दूसरों की, कभी मान की, कभी धन की, कभी पुत्र की, कहीं शरीर की, आरोग्यता की। हम कमियों की चर्चा करते हैं, दूसरों के जीवन को निहारने की ही चर्चा करते हैं। अरे भाई देखो, ये मिल गया तो भी थोड़ा, संसार में मिल जाए तो भी थोड़ा है। एक राजा हुआ है जिसका नाम हुआ है सिकंदर। सिकंदर कौम से चला और उसने इतने देशों को जीत लिया। इतने देशों को जीतने के बाद जानते हो, जब वो भारत, आधा भारत उसने जीत लिया और आधा भारत शेष रह गया, अचानक से उसे खून की उल्टी लगी और भारत के बड़े बड़े वैद्य डॉक्टर आए। डॉक्टरों ने उस सिकंदर को ट्रीटमेंट दिया, इलाज किया। तो डॉक्टरों ने कहा, भाई सिकंदर अब तो तू मरेगा। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास इतना धन है, मैंने इतने सारे देश जीत लिए, इतने करोड़ों लोगों को मार दिया और मैंने इतना धन इकट्ठा कर लिया, खजाना है मेरे पास, मैं मरूंगा नहीं। वैद्यों ने कहा, कोई धन काम आने वाला नहीं है, तुम्हारी मृत्यु होगी। सिकंदर ने कहा, धन ले लो। वैद्यों ने कहा, नहीं भाई, कितना भी धन दे दो, तुम बचने वाले नहीं हो, तुम्हारी थोड़ी सी आयु रह गई है, 1 घंटे 2 घंटे में तुम्हें मरना पड़ेगा। सिकंदर को जब ये पता चला तो उसने अपने सेवकों से कहा कि जब मेरा जनाजा निकले तो जनाजे में यद्यपि ये नियम नहीं है कि दोनों हाथ बाहर निकाले जाएं, पर मेरे जनाजे से दोनों हाथ बाहर निकाल देना और लिख देना उसके ऊपर कि सिकंदर जैसे ही दुनिया में लाखों ही वाली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। और जब ये निकाला गया तो लोगों ने सोचा, जब सिकंदर जैसा राजा जिसने इतना बड़ा धन माल इकट्ठा करने के बाद भी धन उसे नहीं बचा सका, फिर भी उसकी मृत्यु हो गई अल्पायु में, तो इसलिए कहा कि भाई संसार भी मिल जाए तो भी थोड़ा, आखिर उस धन का क्या करेगा जो हमें प्राण भी नहीं बचा सकता। कहा कि भाई सारा संसार भी मिल गया तो भी थोड़ा है, और जब तक ये थोड़ा रहेगा, जब तक पूर्ण ब्रह्म को नहीं जानोगे, जिस दिन पूर्ण को जान लिया उस दिन थोड़ा भी बहुत दिखाई देगा, क्योंकि जिसके हम हैं वो संसार का एक छत्र सम्राट परम प्रभु है, वो अपने आप में पूर्ण है। अच्छा बताओ, हम सो जाते हैं, हमारे श्वासों को कौन चलाता है? हमारे श्वासों की गाड़ी को कौन चला रहा है हम जब सो जाते हैं? हाँ देखो, हम तो अचेत पड़ जाते हैं, हमें पता भी नहीं रहता सो करके कि कहां पड़े हैं, लेकिन वो मालिक फिर भी जाग करके हमारे श्वासों को चलाता है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया, भैया एक बात से तुम सदा सचेत रहना कि बचपन भी हमेशा रहने वाला नहीं है, बोलो, जवानी हमेशा रहने वाली नहीं है, और ये जो बुढ़ापा ये भी हमेशा रहने वाला नहीं है। अगर जिसका जन्म हुआ है फिर उसका विकास होगा तो फिर ह्रास होना शुरू होगा और फिर वृद्धावस्था आएगी और फिर अंत हो जाएगा। लोगों ने कहा जब अंत हो गया तो क्या बचा है? नहीं भैया, बचा है क्या? अनंत। क्या बचा है? अनंत। अनंत से जीते जी अनंत से संबंध जोड़ लोगे तो फिर अंत की वेदना सहन करनी नहीं पड़ेगी। इसलिए कहा प्रकाश ही जीवन है। अच्छा, आपको कौन सा प्रकाश चाहिए? कौन से प्रकाश की आवश्यकता है? आप कथा में आ गए हो तो आपको प्रकाश कौन सा? बुद्धि का प्रकाश चाहिए? ना जी बोलो या हाँ जी कह दो। आवाज ठीक समझ में नहीं आई क्या? आ नहीं रही शायद। अच्छा, आलस्य में है। ओ अच्छा, व्रत चल रहे हैं। ओहो,
कौन सा प्रकाश चाहिए बोलो? ज्ञान का प्रकाश चाहिए, बुद्धि का प्रकाश चाहिए, बोलो भक्ति का प्रकाश चाहिए, उन्नति का प्रकाश चाहिए, आध्यात्मिकता का प्रकाश चाहिए, पर सबसे पहले जरूरी है धार्मिकता का प्रकाश हो। हमारे अंदर जब धार्मिकता का प्रकाश आता है तो बुद्धि का प्रकाश, बोलो ज्ञान का प्रकाश, हमारा विवेक जागृत होने लगता है। फिर हमें अच्छा और बुरा दिखाई देने बोलो बोलो लगता है। कब? जब हमारे जीवन में धार्मिकता का प्रकाश आता है। खाली हाथ जोड़ करके हम स्टेटस लगाने के लिए मंदिर जा रहे हैं, इससे धार्मिकता नहीं बढ़ेगी। हम गए मंदिर में, पहले जाना मुश्किल, चले भी गए तो वहां खड़े होकर के हाथ जोड़ करके जरा एक सेल्फी लेना भैया। हमने कहा भाई क्या करोगे? बोले जी स्टेटस पे लगाएंगे। जरा सा मंदिर जा करके पुण्य कमाया और वही स्टेटस पर लगा करके लोगों को बता करके वही सब पुण्य खत्म कर दिया। अर्थात दुनिया को दिखाना है बस। नहीं भैया, दो चीजें हैं जो दुनिया को कभी दिखानी नहीं चाहिए। कौन कौन सी? एक भगवान की भक्ति तुम कितनी करते हो किसी को कानो कान पता नहीं होना चाहिए। और एक तुम भोजन करते हो, भोजन भी एकांत में बैठ करना चाहिए। भोजन और भजन दोनों गुप्त रखने चाहिए। भोजन करते समय किसी की खोटी नजर पड़ जाए ना, भोजन पेट में जाएगा, बीमारियां पैदा करेगा और बहुत दिनों तक बीमारियों को झेलना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। इसलिए निवेदन, भोजन और भजन गुप्त रहना चाहिए। जय माता की बोलो। आवाज सबकी नहीं आई, सभी बोलो ना। और जब धार्मिकता का प्रकाश आ जाएगा तो उसमें सबसे बड़ी बात, जब धार्मिकता का प्रकाश आ जाएगा ना तो तब अलग विचार हो जाएंगे, हमारे विचार बदल जाएंगे, हमारी सोच बदल जाएगी। और अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो, सच्चा धार्मिक बनते ही हमारे अंदर हम परिवर्तन आ जाता है। हमारे अंदर मन का परिवर्तन होने लगता है, विचारों का परिवर्तन होने लगता है। अच्छा, जो धार्मिक नहीं है, जो सच्चा धार्मिक नहीं है ना, उसको पूछो क्या इच्छा है, वो कहेगा बस भगवान करे मेरा घर परिवार बना रहे, बस मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर अच्छा हो, मेरे हम सुखी हो। लेकिन जब सच्चा धार्मिक बनेगा फिर ये नहीं कहेगा कि मैं सुखी हूं, मेरा परिवार सुखी रहे, फिर कहेगा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सबको आनंद हो, ये विचार बदल जाएंगे। वेद क्या कहता है? तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय अस्तो मा सद्गमय। वेद हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान के द्वार पर जब भी बैठो तो एक बात जरूर कहो, हे मालिक हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर लेकर के चलो। और जानते हो, मृत्यु को जीत लेना ही प्रकाश है। मृत्यु के ऊपर सवार होकर के जाना और मृत्यु के चंगुल में फंस करके जाना, दोनों बातें अलग अलग हैं। दोनों बातें अलग 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 हैं, अलग अलग। अब आप विचार करो कि एक व्यक्ति तो वह है जिसके सामने मृत्यु आती है तो वो अकड़ करके आती है, और ध्रुव जी महाराज के सामने जब मृत्यु आई तो मस्तक झुका करके खड़ी रही।
जानते हो शास्त्र कहते हैं कि ध्रुव जी ने मृत्यु के सर के ऊपर अपना पैर रख करके विमान में बैठे और भगवान ने उनको अलग ही लोक दे दिया, आकाश में ध्रुव तारे के रूप में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान कर दिया। इसका अर्थ है मृत्यु को जीतना ही प्रकाश है। ओ विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारिणे। अच्छा, यदि बुरा न मानो और यदि आप मुझे क्षमा करो तो मैं ये कहूंगा कि विशुद्ध ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक मन चित्त की एकाग्रता नहीं हो सकती। और मुझे लगता है आप सब लोग शुद्ध अध्यात्म ज्ञान सुनने वाले श्रोता बैठे हैं। शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान, और इसलिए मुझे लगता है आज बैठते ही पर न जाने क्यों भगवती की ऐसी कृपा हो गई कि शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा निकल रही है, आ रही है। ये भगवती की कृपा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जितने श्रोता बैठे हैं सब अध्यात्म सुनने वाले हैं। देखो, कथा कहानियां भी सुनेंगे, अच्छी बात है, और रस को का पान कब करोगे? कथा तो बहुत सुनी, लेकिन कथा का रहस्य क्या है, कथा का तत्व क्या है, कथा का मर्म क्या है, ये तो हमें जानना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। एकाग्रता बहुत जरूरी है, और हमारे लक्ष्य का कारण ही एकाग्रता है। जब तक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता नहीं आएगी तब तक लक्ष्य को हम पा ही नहीं सकते। अच्छा बताओ, आप इतने सब लोग यहाँ पर बैठे हो, हाँ, लक्ष्य जब तक एकाग्र नहीं होगा, जब तक मंजिल सामने नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एकाग्रता 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 बड़ी बड़ी चीज है, बड़ी बात है एकाग्रता। एकाग्रता के बिना न तो भोजन में स्वाद आएगा, भोजन करने बैठो, भोजन करने में एकाग्रता हो तो स्वाद आएगा। पढ़ाई करने बैठो एकाग्रता के साथ, तभी उसमें कुछ पढ़ पाओगे। कथा में बैठे एकाग्रता के साथ, तभी कथा समझ में आएगी। तो एकाग्रता लक्ष्य पाने का एक प्रमुख साधन है। बोलो जय माता की, और जोर से बोलो। इसलिए एक बात कह करके मैं दूसरे प्रसंगों में हम प्रवेश कर रहे हैं कि मेरे भाई बहनों, उस जगत नियंता परमेश्वर को जानना मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। ईश्वर तत्व को जानने के लिए एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। और एक बात और ध्यान रखना कि एकाग्रता के साथ बढ़ोगे तो जीत तुम्हारी होगी, विजय तुम्हारी होगी, मंजिल तुम्हें मिलेगी अगर एकाग्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपने हार को दूसरों के सर पर मत थोपना भैया। तुम्हारी हार के कारण भी तुम हो और तुम्हारी जीत के कारण भी तुम हो। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। समय खराब है, कर्म खराब है, ईश्वर ने हमारे लिए बुरा कर दिया। काल ही, बोलो बोलो, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। बेकार दोष लगाते हैं हम, क्योंकि हमारे जीवन में जो गुजर रहा है, जो हो रहा है, वो किसी और का नहीं, हमारा ही तो किया धरा है सारा। बोलो, इस जन्म का, पिछले जन्म का, उस जन्म का, सब हमारा किया धरा है। और इसे ये किया धरा हमारा है, इसी को समझने के लिए कि हमने पहले ऐसा किया है तो आज जो है, पहले ऐसा किया है तो आज हमें क्या करना चाहिए ताकि आने वाला कल हमारा अच्छा हो। तो उसके लिए कहा
उसके लिए भजन करो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। हाँ, तू कोई साधारण मनो महान पुरुषों के पास आएंगे तो महान पुरुष कहेंगे तू साधारण नहीं है, अरे तू 84 लाख योनियों में प्रमुख योनि मनुष्य बना है। ये भगवान की अनंत कृपा इसलिए है कि उस कृपालु दयालु ने मनुष्य बना करके हमें संसार में भेजा और फिर कथा में भेज दिया। तो समझो वो भगवान हमें अपना बनाना चाहता है, और वो अपना हमें बना ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए एक बात तो समझने की है, सच्चिदानंद कहीं और नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। सच्चिदानंद तो नित्य निरेद्वंद तो जीव माना, बन गया देह का तो दीवाना, बन गया देह का तो दीवाना। सच्चिदानंद तो नित्य निरेद्वंद तो जीव माना, बन गया देह का तो दीवाना, बन गया देह का तो दीवाना। हाँ, बन गया देह का तो दीवाना, बन गया देह का तो दीवाना। सच्चिदानंद तो मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए सब प्रेम से गाएंगे। ताली सेवा चाहता हूं, धीरे धीरे बहुत मीठे मीठे ताली सेवा करते हुए मेरे साथ मिलकर के गाएंगे।